कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स मक्खन की तरह चलते हैं और कुछ खुलने में ही जमाना लगा देते हैं। आज हम उसी टेक्नोलॉजी के राज से पर्दा उठाएंगे जो मॉडर्न वेब को रफ्तार देती है, और उसका नाम है Node.js। तो ये जो सवाल है ना कि क्यों कुछ ऐप्स पलक झपकते ही खुल जाते हैं और कुछ हमें बस इंतजार ही करवाते रहते हैं, इसका जवाब हमें सीधे उस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है जो आज वेब की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। देखिए, आज की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग हो या दोस्तों से चैट, एक सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं होती। और बिजनेस के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो लाखों करोड़ों यूजर्स को एक साथ बिना अटके कैसे हैंडल करें। और यहीं से, इसी जरूरत से Node.js की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सालों साल तक जावास्क्रिप्ट का काम बस एक ही था, वेबसाइट्स को सुंदर और इंटरैक्टिव बनाना। मतलब वो सिर्फ यूजर के कंप्यूटर या फोन के ब्राउजर में ही चलता था। लेकिन फिर आया Node.js, जिसने जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर दौड़ने की ताकत दे दी और सच पूछिए तो सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि ये Node.js आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसे आप एक ऐसा माहौल समझिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र की दुनिया से आज़ाद कर दिया, उसे सुपर पावर्स दे दी ताकि वो सर्वर पर भी अपना जलवा दिखा सके। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ वेबसाइट के बटन और एनिमेशन संभालता था, वहीं जावास्क्रिप्ट अब Node.js की वजह से पूरा का पूरा सर्वर चला सकता है, डेटाबेस से बात कर सकता है, मतलब किसी एप्लीकेशन का पूरा दिमाग बन सकता है। और ये सब होता कैसे है, मतलब इतनी तेजी से कैसे? तो इसका राज छुपा है गूगल के V8 इंजन में। ये वही इंजन है जो क्रोम ब्राउज़र में इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है? ये जावास्क्रिप्ट कोड को सीधे फट से मशीन की भाषा में बदल देता है। नतीजा, जबरदस्त स्पीड और बेहतरीन परफॉर्मेंस। चलिए अब बात करते हैं Node.js के सबसे बड़े सीक्रेट की, वो चीज़ जो इसे बाकियों से अलग और इतना पावरफुल बनाती है, और वो है इसका नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। जरा सोचिए, एक सिंगल लेन वाली सड़क है। जब तक आगे वाली गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, पीछे वाली गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है, सब फंसे रहते हैं, है ना? ज्यादातर पुरानी टेक्नोलॉजीज बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। एक काम खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। लेकिन Node.js वो एक मल्टी लेन हाईवे की तरह है। जब कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसमें टाइम लग सकता है, जैसे डेटाबेस से कुछ लाना हो, तो Node.js उसे साइड में एक दूसरे सिस्टम को पकड़ा देता है और कहता है, भाई ये काम तुम करो, जब हो जाए तो मुझे बता देना। और खुद वो फौरन अगली रिक्वेस्ट पर काम करने लग जाता है। कोई वेटिंग नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, और इसी वजह से ये एक साथ हजारों लाखों काम संभाल सकता है। तो ये तो हो गई टेक्निकल बात, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है? इसका सीधा सीधा मतलब है रियल टाइम एप्लीकेशंस। मतलब वो सारे ऐप्स जहां सब कुछ तुरंत होता है, जैसे जब किसी चैट ऐप पर मैसेज भेजा और वो तुरंत पहुंच गया, या फिर ऑनलाइन गेम खेलते समय कोई लैग नहीं होता। ये सब Node.js की ही बदौलत मुमकिन हो पाता है। लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर ऑनलाइन क्लासरूम तक आज हर जगह इसका जादू देखने को मिलता है। अच्छा, Node.js की ताकत सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी में ही नहीं है। इसकी असली ताकत है इसकी कम्युनिटी, इसका पूरा इकोसिस्टम। NPM यानी नोड पैकेज मैनेजर, इसे आप डेवलपर्स के लिए एक जादुई खजाना समझिए। एक बहुत बड़ी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जहां हजारों लाखों बने बनाए कोड के टुकड़े यानी पैकेजेस मौजूद हैं। किसी डेवलपर को कोई फीचर बनाना है, ज्यादा चांस है कि उसका पैकेज NPM पर पहले से ही मौजूद है। बस उठाया, इस्तेमाल किया और घंटों का काम मिनटों में हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर टूल हर काम के लिए बेस्ट नहीं होता। तो ये भी समझना जरूरी है कि Node.js कहाँ पर फिट बैठता है और कहाँ नहीं। तो अगर फायदों की बात करें तो ये बहुत हल्का है, तेज है और एक साथ हजारों कनेक्शन संभालने में माहिर है। लेकिन जहां बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन या CPU पर लोड डालने वाले काम की बात आती है, वहां ये शायद सबसे अच्छा ऑप्शन ना हो। मतलब साफ है, सही काम के लिए सही औजार चुनना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर Node.js ने वेब की दुनिया में स्पीड और स्केल की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। इसने रियल टाइम कम्युनिकेशन को हमारी उंगलियों पर ला दिया है।
पर अब सवाल ये उठता है कि जब स्पीड की बंदिशें टूट चुकी हैं, तो वेब टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।